बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकंड ईयर फिज़िक्स और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक नंबर 4 ट्रांजिस्टर। तो स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं डायोड्स को। ठीक है, डायोड्स को हमने देखा कि डायोड्स एक ऐसी डिवाइस हैं जो कि करंट को किसी एक डायरेक्शन के अंदर फ्लो करवाते हैं। इसी तरह ट्रांजिस्टर भी सेम डायोड की ही तरह काम करेंगे। ये भी बेसिकली करंट को ही फ्लो करवाने के लिए यूज़ होंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इनका डायोड से। और वो क्या डिफरेंस है? देखें, ट्रांजिस्टर इज़ अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रोड्स। 3 किस्म के इलेक्ट्रोड्स पे ये कंसिस्ट करता है ये ट्रांजिस्टर। वो कौन कौन से हैं? एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ये 3 तरह के हम इलेक्ट्रोड्स पढ़ेंगे। और बेसिकली इलेक्ट्रोड्स क्या है, मैंने उसको भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एक कंडक्टिंग एलिमेंट इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, यानी कि किसी सेमीकंडक्टर डिवाइस में जो करंट फ्लो करता है, जो उसके लिए हम कंडक्टिंग एलिमेंट जो कि करंट को फ्लो करवाने में हेल्प करते हैं या जिनके थ्रू करंट फ्लो करेगा, उन्हीं को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोड्स का। तो देखिए, ट्रांजिस्टर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो एक बेसिकली डिवाइस है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। ठीक है, आगे मैंने उसको थोड़ा सा एलेबोरेट कर दिया फर्दर कि जो ट्रांजिस्टर की टाइप्स हैं वो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हमारे पास ट्रांजिस्टर होते हैं। उसमें देखें, 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर है। फर्स्ट है हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर और सेकंड है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली जो यूज़ होता है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर ही यूज़ होता है। और उसकी वजह ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर, या उनको हम ये कह सकते हैं कि सिंपल अगर हम ये जो इनकी फिगर देखें तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि एन पी एन ट्रांजिस्टर, ये हमने एक ट्रांजिस्टर बनाया और ये इसके 3 रीजन बन रहे हैं, एन पी एंड एन। फर्स्ट रीजन को हम नाम दे रहे हैं एमिटर का, सेकंड को हम बेस और थर्ड को कलेक्टर। अब देखें, ये भी एन रीजन है और ये भी एन रीजन। इन दोनों में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे और पी टाइप जो बेस रीजन बन रहा है इसमें होल्स होंगे। तो देखें, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैस के लिहाज से एज़ कंपेयर टू होल। तो इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है ये तो ऑलमोस्ट फिर ज़्यादा होनी चाहिए होल्स की निस्बत। तो हमें ज़्यादा प्रेफरेबल जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन होगा एज़ कंपेयर टू होल। तो इसलिए हम ज़्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो एन पी एन ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं एज़ कंपेयर टू पी एन पी ट्रांजिस्टर। पी एन पी ट्रांजिस्टर भी यूज़ होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो यूज़ है वो हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर है। तो इसके लिए देखें, ये भी एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास एन पी एन ट्रांजिस्टर, और ये भी हमारे पास पी एन पी है। तो रीजन दोनों के सेम होंगे, एमिटर बेस कलेक्टर। यहाँ पे भी ये एमिटर बेस और कलेक्टर, यहाँ पे मैंने इनको मेंशन कर दिया इन रीजन्स को। ई स्टैंड फॉर एमिटर, सी कलेक्टर एंड बी बेस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमने देखा एक जनरल ट्रांजिस्टर है जो वो किस तरह का होता है और उसमें किस टाइप के रीजन्स बनते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर को, कि ट्रांजिस्टर बेसिकली किस नेचर में लाई करता है। देखें, ट्रांजिस्टर को हमने देखा उसमें एमिटर भी है, बेस भी है और कलेक्टर भी है। इन तीनों का साइज़ जो होगा वो डिफरेंट होगा, इन तीनों की जो डोपिंग है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, द थिकनेस एंड द डोपिंग लेवल ऑफ ट्रांजिस्टर आर डिफरेंट। यानी कि तीनों रीजन्स के अंदर जो डोपिंग और थिकनेस है वो इलादा से होगी। अगर हम इनको कुछ इस तरह से मेंशन कर लें कि यहाँ पे मैं अगर इसको मेंशन करता हूँ ई एमिटर को, यहाँ पे बेस को और यहाँ पे कलेक्टर को, तो जो थिकनेस है वो सबसे ज़्यादा हमारे पास कलेक्टर की होगी। कलेक्टर जो हमारे पास रीजन होगा वो ज़्यादा थिक होता है। ठीक है, और बेस की अगर बात की जाए तो वो थिन होगा, और जो एमिटर है वो मीडियम होगा, यानी कि ना ही ज़्यादा थिन होगा और ना ही ज़्यादा थिक होगा, लेकिन थिक के करीब ही होगा। ठीक है, इसलिए हम इसको मॉडरेट कंसीडर करते हैं। और अगर डोपिंग की बात की जाए तो एमिटर की डोपिंग हाईली डोप्ड, जो एमिटर रीजन होता है ये हाईली डोप्ड होता है। इसके मुकाबले अगर बेस को देखा जाए तो वो लाइटली डोप्ड होता है, और जो कलेक्टर है ये मीडियमली डोप्ड इसको किया जाता है। ये जो पोर्शन आपका, इसमें से आपसे एमसीक्यूज पूछा जाता है थिकनेस के हवाले से या डोपिंग के हवाले से, कि एमिटर बेस या कलेक्टर की जो थिकनेस या डोपिंग है वो किस तरह से वेरी करती है। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर हम पढ़ रहे हैं उनका सिंबल किस तरह का होगा या उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। तो देखें हम देख लेते हैं यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को और पीएनपी ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर तो आपको मैंने बता दिया कि वो तो इसी हमारे पास रेंज में बनेगा, एमिटर बेस कलेक्टर है। लेकिन देखें इसके लिए जो हम सिंबल या इसके लिए जो फिगर ड्रा करते हैं उसके लिए देखें हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ये लाइन जो वर्टिकल लाइन है ये शो कर रही है बेस रीजन को, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक लाइन लगाई जो कि एमीटर को और एक यहाँ पे कलेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। अच्छा देखें हम डिस्कस कर रहे हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर को। तो हमारे पास जो ई वाला पोर्शन होगा इसको हम पी रीजन के तौर पे कंसिडर करेंगे, बेस को एन टाइप के तौर पे और सी को दोबारा से पी रीजन के तौर पे। इट्स मीन कि जो एन रीजन था वो पी और पी रीजन के दरमियान सैंडविच हो चुके हैं, ठीक है। इसको हम सैंडविच रीजन का भी नाम देते हैं, बेस रीजन को। तो देखें यहाँ पे फिर हम एमीटर को भी पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कलेक्टर को भी पी से, और जो बेस है उसको एन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा सम टाइम आपका ये सिंबल इस तरह से भी आएगा। आगे नेक्स्ट हम ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर एज अ स्विच के जो टॉपिक हैं वो पढ़ेंगे, उसमें आपको ऐसे वर्टिकल भी नज़र आएगा। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं कि हमने तो ऐसे पढ़ा था लेकिन यहाँ पे वर्टिकल कैसे आ गया। तो दोनों सिंबल ये भी यूज़ हो सकता है, ये भी यूज़ हो सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमने हॉरिजेंटल लाइन लगाई है बेस के लिए और फिर वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें भी एमीटर बेस और कलेक्टर होगा। अब देखें ये रीजन हमारा एन बन जाएगा, ये पी रीजन और ये एन, यानी कि यहाँ पे जो बेस रीजन है वो पी टाइप रीजन के तौर पे दोनों एन रीजन में सैंडविच हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए जो हमारे पास फिगर बनेगी या जो इसका सिंबल बनेगा वो इस तरह से हम बनाएंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एरोज नज़र आ रहे हैं, यहाँ से एरो एक डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से एरो अपवर्ड जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे एरो डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ से एरो आउटवर्ड जा रहा है। तो देखें इनको कैसे समझा जा सकता है या कैसे याद किया जा सकता है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये आपको सम टाइम एमसीक्यूज़ के तौर पे भी पूछा जाता है। देखें हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग। तो हमने देखा था फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो जब पी रीजन के साथ और नेगेटिव टर्मिनल अगर एन रीजन के साथ अटैच हो जाए तो बनती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग। और हमने देखा था फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट है वो फ्लो करता है। मीन के अगर हमारे पास पी से एन रीजन की तरफ फ्लो है तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। तो देखें यहाँ पे पी से एन की तरफ जो फ्लो है तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, तो आप यहाँ पे ये एरो लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखें सेम ऐसे ही होगा, ये पी रीजन है आपका, ये एन है और ये दोबारा से पी है, तो पी से एन की तरफ फ्लो है, आप ये एरो लगा देंगे फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी देखें ये आपका एन रीजन है, ये पी ये एन, तो आप क्या करेंगे पी से एन रीजन की तरफ फॉरवर्ड बाइसिंग होगी तो आप यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जो ये आप फिगर वर्टिकल ड्रा करेंगे इसमें भी सेम इसी तरह आपका ये जो रीजन है ये आपका एन रीजन है, ये पी रीजन है और ये दोबारा से एन रीजन बन रहा है। तो पी से एन की तरफ होगी फॉरवर्ड बाइसिंग और करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए आप यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन में एरो लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपको खुद आना चाहिए, आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, इसको समझ के तैयार करना है आपने, ताकि आपसे अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो आपको ये चीज़ कंसेप्ट हो इस चीज़ का कि कैसे हमने जो डायरेक्शन है उसको फाइंड आउट करना है। ओके नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखेंगे कि एक एनपीएन जो ट्रांजिस्टर है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है, या इसमें से जो करंट है वो कैसे फ्लो करेगा। आपकी टेक्स्ट बुक में ये दोनों फिगर्स वहाँ पे ड्रॉ की गई हैं, ठीक है। देखें अब हम बात कर रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो आप एक ये सिंबल बनाएंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल जब आप बना लेंगे और अगर आपने एरो की डायरेक्शन देखनी है तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए करंट जब फ्लो करता है तो आपको पता है कि वो पी से एन रीजन की तरफ फ्लो करेगा। तो ये आपका बनेगा एन पी एन जंक्शन, ई एमीटर बेस और कलेक्टर है। तो देखें इसको हम एन रीजन पी रीजन और एन रीजन के साथ अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि पी रीजन से अगर एन रीजन की तरफ फ्लो हो तो हमारे पास आती है फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए हम यहाँ से एरो को आउटवर्ड ड्रा करेंगे। इट्स मीन कि अगर हम इस बाइसिंग को देखें तो हमने ये जो सर्किट ड्रा किया है, इस सर्किट में हमने क्या किया कि इस एमीटर के साथ एक यहाँ पे रेजिस्टेंस अटैच कर दिया और उसको नेक्स्ट बैटरी के टर्मिनल्स के साथ हमने अटैच कर दिया। देखें
टर्मिनल्स को भी अगर देखा जाए तो ये जो हमारा लूप बन रहा है ये फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए लूप बन रहा है, बिकॉज कि जो पी रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, जो एन रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे तो फॉरवर्ड बाइसिंग होगी, करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा एन रीजन है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच हो, इट्स मीन कि ये यहाँ पे, और फिर बेस है जो इसका ये नेगेटिव टर्मिनल से है। तो इट्स मीन या हम इसको सिंपल कह सकते हैं कि जो पी रीजन है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है। तो ये बनेगी रिवर्स बाइसिंग। तो आप जानते हैं कि रिवर्स बाइसिंग तो करंट को फ्लो नहीं करवाती, ठीक है। दूसरी बात आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं इसको हमने यानी कि वी बी बी से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ पे हम इसको वी इंटू सी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बेसिकली ये बैटरी है जो ये स्मॉलर होगी एज़ कंपेयर टू दिस बैटरी के, ठीक है। अब देखें स्मॉलर क्यों है, क्योंकि फॉरवर्ड बाइजिंग में मैंने आपको बताया था जो हम वोल्टेज यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम 0 से 3 वोल्ट तक यूज़ करते हैं, लेकिन रिवर्स बाइसिंग के लिए हमें पता है रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और हम उसको 0 से 30 वोल्ट तक की रेंज में यूज़ करते हैं। तो यहाँ इसलिए हम ये जो ज़्यादा वोल्टेज की बैटरी है उसको यूज़ करेंगे। अब देखें फर्दर उसने बुक में इसको इस तरह से भी ड्रा किया है कि उसने क्या किया है कि जो आपका एन रीजन था और पी और फिर एन रीजन था उसको इसने पी एन जंक्शन की फॉर्म में ड्रा कर दिया यहाँ पे। अब देखें कि सर्किट सेम वही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये जो लूप है हमारा फॉरवर्ड बाइस बनेगा, बिकॉज के जो पी हमारा पी टाइप मटेरियल है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल के साथ, और फिर यहाँ पे पी टाइप नेगेटिव के साथ और एन पॉजिटिव के साथ ये रिवर्स बाइसिंग कर रहा है, ये फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहा है। तो देखें अगर ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है बैटरी का, जो नेगेटिव सॉरी टर्मिनल है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को जब रिपेल करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सिंपली फॉल करेंगे होल्स के अंदर। फॉल करने के बाद क्या होगा कि अपनी एनर्जी लूज़ करेंगे, और जब एनर्जी लूज़ करेंगे तो यहाँ से ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस करंट को बहुत आसानी से इन चार्जेस को बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा, और ये करंट जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ से फ्लो करेंगे तो इन दी फॉर्म ऑफ करंट आई बी यानी कि बेस करंट की फॉर्म में यहाँ से फ्लो करते हुए दोबारा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुँचेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये इनका जो फ्लो बनेगा। लेकिन आपको यहाँ पे भी ये करंट आई सी नज़र आ रहा है। ये करंट कैसे जनरेट होगा कि देखें जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे तो ऑब्वियसली उन्होंने अपनी एनर्जी लूज़ कर दी है, लेकिन उनका ट्रैक तो ये बन रहा है। लेकिन यहाँ पे भी देखें हाई जो वोल्टेज की बैटरी है वो हमने अटैच की हुई है, वो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा कि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। देखें ये रीजन स्मॉल है, इसमें बहुत कम जो इलेक्ट्रॉन फॉल करने की एबिलिटी रखेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फॉल करेंगे उनमें से कुछ तो बेस करंट के तौर पे यहाँ से फ्लो करके पॉजिटिव टर्मिनल तक आ जाएंगे फॉरवर्ड बाइसिंग के तौर पे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको बैटरी का जो दूसरी बैटरी आउटपुट बैटरी है उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से आपका आईसी करंट यहाँ पे फ्लो करेगा। लेकिन आपकी बुक में उसने कुछ जो सिंबल्स हैं उनको इस तरह एरो उसने अपवर्ड, यहाँ पे हम देखें आपने देखा है कि हमने जो करंट आई बी है उसका एरो डाउनवर्ड लगाया, और ये इस तरह का कोई हमारे पास एक जो क्लॉकवाइज फ्लो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर बन रहा है हमारे पास। तो इसको भी समझना बहुत आसान है कि ये आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है जो ये यहाँ पे जो आपके होल्स मौजूद हैं उनको क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा, ठीक है। इट्स मीन कि अब हम पॉजिटिव चार्जेस की तरफ से फ्लो करवा रहे हैं, तो अगर तो करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करेगा तो उसका फ्लो यहाँ पे आपके पास क्लॉकवाइज बन जाएगा। अगर हम उसको होल्स के थ्रू फ्लो करवाना चाहते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन जाएगी, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, जस्ट ये जो एरोज उसने बुक में इस रिप्रेजेंट किए हुए हैं उसका मतलब ये है कि अगर आप इस फिगर को देखेंगे जो आपके नेक्स्ट पेज पे बनी हुई है उसमें करंट है जो वो थ्रू इलेक्ट्रॉन्स के तौर पे जो आपका करंट है फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे होल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है। तो इसके लिए फिर हमारे पास क्या होगा कि ये जो एरो हैं ये सिंपली यहाँ पे रिवर्स हो जाएंगी, इनकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे भी हम जो हमारे पास फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ ऑल ट्रांजिस्टर है करंट के लिए जो इक्वेशन हम यूज़ करते हैं वो यही इक्वेशन हमारे पास यूज़ होती है। आई ई मीन के जो एमिटर का करंट है इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, मीन के जो एमिटर करंट होगा वो हमेशा बेस और कलेक्टर करंट से
ग्रेटर करंट होगा। और लास्ट पे उसने कुछ रेशियो ऑफ करंट को डिस्कस किया है, बिकॉज कि आप यहाँ पे लूप जो देख रहे हैं, तो लूप में हमारे पास जो करंट है वो एमिटर करंट भी और उसके साथ बेस करंट भी फ्लो कर रहा है। और उसी के साथ यहाँ पे अगर दूसरे लूप को देखा जाए तो इसमें कलेक्टर और बेस करंट फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक जो बीटा रेशियो ऑफ करंट को फाइंड आउट करने के लिए जो एक बीटा सिंबल यूज़ कर रहे हैं, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। ठीक है, ये हमारे पास एक करंट की रेशियो आएगी एज आउटपुट के तौर पे। ठीक है, इस बैटरी के लिए हम ये जो रेशियो लिख रहे हैं जिसमें आई सी ओवर आई बी, बिकॉज कि ये हमारे पास इनपुट वोल्टेज के लिए थी। और उसके लिए जो हम लिखते हैं उसको हम लिखते हैं किसी अल्फ़ा सिंबल के साथ, लेकिन यहाँ पे हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। जस्ट आप यहाँ पे जो रेशियो ऑफ करंट है वो आपको बताई गई है कि एक बीटा सिंबल से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई सी ओवर आई बी इज कॉल्ड द करंट गेन ट्रांजिस्टर, या आप इसको रेशियो ऑफ करंट गेन ट्रांजिस्टर भी कह सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो हंड्रेड्स अम्पेयर की रेंज में जो लाई करेगी, बिकॉज करंट फ्लो कर रहा है तो हमारे पास हंड्रेड्स अम्पेयर की वो रेंज में लाई करेगी। एक यहाँ पे छोटा सा एमसीक्यूज रह गया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रांजिस्टर के केस में हमारे पास जो बेस रीजन होता है वो एक्ट करता है एज ए कॉमन रीजन के तौर पे। ठीक है, बेस रीजन को हम कॉमन कंसिडर करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा एमीटर है वो वहाँ पे कॉमन एमीटर के तौर पे वो बिहेव करेगा। तो ये एक एमसीक्यूज़ के तौर पे आपसे ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छी तरह से सुनें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।